बंगाल चुनाव के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं और देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह एहसास किसी ने कराया था, स्वामी विवेकानंद ने कराया था। बहन और भाइयों, याद करिए खुदीराम बोस ने जहां हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा हो, जिस तरह ने देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी चिंतक दिए हो, जुझारू नेतृत्व दिए हो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल की धरती ने नेताजी को भारत को दिया था। और याद करिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की देन थी। और बंगाल के कारण आज भारत के अंदर जो आतंकवादी, जो उग्रवादी कश्मीर को पृथक मान्यता देने के लिए कांग्रेस की कुछ चालों के कारण भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को जो कभी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में भारत का कानून ऐसे ही लागू होता है जैसे बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर लागू होता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए।